Hey guys, this is Ankit from Tea Break Films and today we'll be talking about the making of Niyati. So let's get started. The idea was very simple and it was very normal as it came in my mind as a thought. But कोई जनरल ऐसा कभी था नहीं कि हम लोग को एक स्टेप बाय स्टेप में या फिर एक इसके ऊपर नेसेसरली हमको करना है काम कुछ ऐसा इमोशनल स्पेस में. बट ऐसी एक नॉर्मल मॉर्निंग में क्या हुआ, मैंने एक आइडिया के बारे में जस्ट सोचा, एक थॉट था तो मैंने उसको फिर हर्षित को बताया. स्टार्ट ये वहाँ से हुआ जब मेरे को एक रंजित ने कॉल करके बोला कि यार एक स्टोरी करते हैं, मेरे पास एक आइडिया है. मैंने कहा कि अभी तो वो चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, मतलब लॉकडाउन नहीं चल रहा, मतलब कोरोना चल रहा है, तो अभी कोई आ सकता है नहीं आ सकता मुझे नहीं पता था ये बात. तो अंकित ने बोला वो तो आ जाएंगे, तू बता तू करेगा. मैंने कहा हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आ जाऊँगा. उसको मैंने आइडिया नरेट किया और उसको प्लॉट काफ़ी पसंद आया तो उसने बोला कि ठीक है इसके ऊपर अगर कुछ करना है तो एक स्क्रीन प्ले काव्या से बोलते हैं मना करके दी. मैंने उससे बोला कि एक स्क्रीन प्ले करना पड़ेगा, मतलब अच्छे से स्टोरी चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, सब चीज़ चाहिए. तो अंकित ने बोला उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास काव्या है, उससे हम बात करते हैं, कोई वो लिख देगी. तो मैंने बोला चल ठीक है. तो मैंने अपनी राइटर जो है काव्या उसको मैंने कॉल किया एंड मैंने उसको स्टार्टिंग में पहले ये नहीं बताया कि हम एक शॉर्ट फिल्म के लिए आइडिया रेडी कर रहे हैं. बट मैंने उससे बोला कि मेरे को एक पोएम चाहिए, एक ऐसी पोएम जो फादर और डॉटर के स्पेस में कनेक्टेड हो, उनके बीच का इमोशनल बॉन्ड एक्सप्लेन कर सके. तो काव्या ने पूछा क्यों. देन आई सेड कि किसी पर्सनल काम के लिए चाहिए, आई कैन नॉट इन्फॉर्म यू अबाउट दैट. तो उसने फिर मेरे को शाम तक में वो पोएम रेडी करके दी. एंड जब मैंने पोएम देखा मुझे पोएम बहुत पसंद आया. आई रियली लव द पोएम. मैंने फिर हर्षित को दिखाई. फिर दूसरे अंकित ने मुझे पोएम एक दिखाई, बोला ये पोएम पढ़ कैसी है. मैंने सोचा कि उसने लिखी है, फिर उसने बोला मैंने नहीं लिखी. तो उस पोएम के आने के बाद में फिर एक इंटेंशन बन चुका था कि अब हम लोग को नियति करना है, कि अब इस फिल्म को हम लोग करना है. सो वी कैंसिल्ड आउट और एवरी शूट. हम जो भी उस समय ऑन गोइंग प्रोजेक्ट था हमने उसको थोड़ा सा होल्ड पे डाल करके इसको पहले ख़त्म करना है क्योंकि दिस सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग. फिर काव्या को हमने अप्रोच किया, उसने सारी स्टोरी दी, स्क्रिप्ट दी. तो वहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी और फिर सारा प्लान बना, स्क्रीन प्ले बना और उसके बाद हम शूट करना हमने स्टार्ट कर दिया. तो यहाँ से फिर नियति का आइडिया एक कंप्लीट उसमें बन चुका था. एंड नाउ वी डिसाइडेड टू डू इट एंड वी डिड इट. The shooting experience was very great and it was very challenging at the moment because the scene itself is set on a public park. And when you are shooting in a public park, you get a lot of stares and you get a lot of things that are interrupting in your shoot. वहाँ पे तो वो पब्लिक पार्क था, बहुत सारे बंदे थे, हर कोई जिसे देख लो वो कैमरे में देख के आ रहा था, तो मुझे बार बार रीटेक लेने पड़ रहे थे. पब्लिक पार्क में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं. कभी आपकी ज़मीन बहुत कीचड़ हो जाता है, so you have to make sure that your outfit and the dress, everything that you are wearing does not get spoiled. और फिर उसके बाद में मच्छर हो गए और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं वो. देन द ह्यूमिड टेम्परेचर, ऐसा था कि हर टेक के बाद में बहुत पसीना आता था. बहुत परेशान होते थे एंड स्पेशली अनीशा जो है शी इज एलर्जिक टू मॉस्किटो. During the shoot, the most challenging part was the humid temperature and mosquitoes. तो उसका ऐसा होता था कि हर टेक के बाद में उसको मॉस्किटोज जब काट ले थे तो उसके पूरे राइट साइड के पूरे हाथों में बहुत बड़े बड़े निशान हो गए थे एंड दैट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो हम लोग को इस बात का आइडिया उस समय नहीं था तो फिर इसके लिए जितना जल्दी हो सका हमने फिर इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करा. बट it was very challenging. I would not say it was hard. Creatively it was never hard. It was challenging but we managed to do it somehow and I really appreciate everybody on this set, whether it is Anisha, Harshit. They did a very great job and I really appreciate them on being on set and tolerating all the factors that were affecting them. Sense के इस बात की. The characters in Niyati there are only two characters. The space is very limited and it is quite compact because the story does not offer anything extra to that. All the characters apart from Vijay and Kiara are just voices, like the Deepak ji or the Deepak Mishra, whatever his name is, and Shikha Chandra or any. These are the people that are only the voices that you have heard or listened to in the story. Then the main characters in the movie Niyati is only Vijay and Kiara and deciding for the Kiara was very tough कि उस Kiara के रोल को करेगा कौन, because at that time ऐसा shortlisted था कि हम लोग को अगर कराना है, अगर नियति में
डॉटर का रोल कराना है तो किसी ऐसे उसको कराना पड़ेगा जो इस कैरेक्टर के रोल को अच्छे से समझ सके एंड दैट शी कैन फील द इमोशन ऑफ द कैरेक्टर। तो मैंने हर्षिक से बहुत इस चीज़ पे बात करी, कौन करेगा, ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। देन हर्षिक बहुत फ्रस्ट्रेटेड एंड से डरे तो असली बेटी थोड़ी आकर के कर सकती है, किसी न किसी तो कराना पड़ेगा। तो फिर हमारे पास में ऑप्शन था कि मेरी एक फ्रेंड है शिवानी, और शिवानी सेमवाल, तो हमने सोचा कि शिवानी से बात करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ द शूट जब हम नियंती के लिए प्लान कर रहे थे तब शिवानी वॉज नॉट इन द टाउन, शी वॉज नॉट इन द दिल्ली, शी वॉज आउट समवेयर। तो शिवानी के साथ में प्रॉब्लम ये था कि उसको आने में टाइम लग जाता एंड कुछ कंफर्म नहीं था उसका। देन द लास्ट ऑप्शन लेफ्ट वॉज अनीशा पांडे एंड विद अनीशा पांडे वी हैव बीन वर्किंग ऑन अ वेरी बिगर प्रोजेक्ट दैट इज येट टू कम ऑन टी ब्रेक फिल्म्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। एंड अनीशा पांडे के साथ में हमारा क्या है कि हम उसके साथ पहले और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं। तो उसका ऐसा है कि वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है एंड शी इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्ट्रेस, शी कैन अडेप्ट एनी रोल एनी कैरेक्टर वेरी क्विक एंड शी इज़ अ वेरी ग्रेट एक्ट्रेस। सो उसके साथ में प्रॉब्लम ये था कि कुछ कंफर्म नहीं था कि वो हमारे साथ में काम कर पाएगी कि नहीं, बिकॉज शी सीम्स टू बी अ वेरी बिजी पर्सन। तो ऐसी मैंने उससे जब आइडिया के लिए अप्रोच किया, जब मैंने उसको नियति के लिए बोला तो अनीशा मेरे को मतलब मेरा पूरा 60-40 ये था माइंड में कि 60% हो सकता है कि वो मना कर दे, बिकॉज हो सकता है वो अपने किसी पर्सनल उससे बिजी हो, एंड 40% चांसेस हैं कि वो हाँ बोल दे। बट जब मैंने उसको आइडिया बताया, तो जब मैंने उसको पूरी कंप्लीट स्टोरी के बारे में जब प्लॉट एक्सप्लेन किया, तब उसने बोला कि यस दिस स्टोरी सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम रेडी टू डू। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत कुछ चैलेंजिंग था एंड आई रियली एंजॉयड द स्टोरी। सो तो उसके बाद में फिर उसका सब चीज़ जब फाइनलाइज हो गया, देन द ड्रेस और एवरीथिंग, देन व्हेन वी गिव हर द ड्रेस एंड एवरीथिंग वाज फाइनलाइज स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग जैसा उसने सब प्रिपेयर किया, तब फिर एक प्रिपरेशन डे के लिए हम लोग आपस में मिले एंड देन वी प्रिपेयर्ड फॉर आवर कैरेक्टर्स फॉर लाइक 2 to 4 days इन अ वेरी ब्रीफ, बिकॉज वी डिडंट वांटेड टू मिस आउट द एनी चांस ऑफ नॉट डूइंग इट करेक्टली। तो फिर उसके बाद में अनीशा पांडे ने देन फाइनली जब वो कैरेक्टर अडेप्ट किया, देन वी डिड इट ऑन द शो एंड शी वाज very energetic at the moment, but at the same time she was tolerating a lot of things that were happening on set. Action. मैं आपको जानती हूँ। तुम मुझे जानती हो? मैंने आपकी बुक पढ़ी है। Fuck. तुम्हें मेरा पता कहाँ से मिला? ब्रो तूने बहुत ज़्यादा वो करा, अच्छा हमें बहुत टाइम लगा। अबे क्या? क्या हो गया था? अंगूठा भी नहीं आया मेरा। नहीं ये हाय वाला अच्छा लग रहा है। अबे डेंगू का मच्छर है भाई, इसके नहीं हाय ऐसे नहीं बोलना, हाय ऐसे नहीं बोलना। हाय आप तुम कौन था? आप कौन था? तुम ये मजाक चल रहा है, ये बुक लेके बैठी हूँ क्या अभी क्या है ये? झूठ नहीं बोल रही थी। हो गया? तुम्हें ये कैसे पता चला? अरे यार उसका तुम्हें मेरा पता कहाँ से मिला है ना? हाँ। मुझे ना हमेशा मतलब एक कंफ्यूजन ये होती है कि वो बोलेगी। मेरे पापा भी एक राइटर हैं, तो यार मेरे पापा कोई राइटर नहीं है। मेरे को डायलॉग क्या है, फिर से करो ठीक है? चलो नहीं नहीं ठीक है, ये बेवकूफ बना दिया मेरा। स्टार्ट। तुमने सैंपल लिख, तुमने मेरी बुक पढ़ी है लव बर्ड्स इन स्कूल, मेरा पता कहाँ से मिला? So great job Anisha Pandey, you did a very great job. Thank you so much for being with us and kudos to you. The challenging part was the shoot itself, because shooting outdoor on a environment like this is not easy, and plus you don't have we didn't have any expert or any enough crew level that could help us to handle the mess. And I really appreciate our DOP or our on-set coordinator Hirshan Kumar, because he did a very nice job. He had to travel 3 to 4 times to get some things that were required in the set, and he did a very great job. And everyone, even after the shooting was complete, everyone after like in the post-production area was very good. My friend Gautam Jain has helped all in the editing or studio work, and plus Kavya, she gave the voice of Shikha Chandra, and
और Hishik's father himself, he gave the voice of the father of Vijay that said कि कॉलेज से ड्रॉप करने के लिए किसने बोला था, बन गया राइटर। कॉलेज से ड्रॉप करने के लिए किसने ड्रॉप करने के लिए बन गया राइटर। So these are the voices that were given by these people, and I really appreciate them for helping us in the situation like this. So the challenging part was not in the post-production or somewhere around in the pre-production, but it was in the main shoot itself, because shooting was very tough with her, because I could have seen Anisha being irritated by the mosquitoes in the environment, and हर एक टेक के बाद में उसका ऐसा होता था, ब्रो नहीं होगा ना यार, कल कर लेते हैं। अनीशा को क्या था, एलर्जी थी थोड़ी मॉस्किटोज से, तो वो हर बात पे बार बार ब्रो कल करें, 12 बज गए यार, मैं ठाकी भी नहीं आई, करते हैं बाद में करते हैं। तो अंकित पास अंकित कहता नहीं रहने दे, कोई नहीं है, सही है, अच्छा तो हो रहा है, कर तो रहे हैं। हाँ, अंकित ने कितना भी उसको मना किया, इतना करके उसने लास्ट में कंप्लीट बहुत अच्छा किया अनीशा ने। और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मैं था, क्योंकि उन लोगों के बीच में मुझे इधर उधर जाके शूट करना पड़ रहा था, बार बार बंदे डिस्टर्ब कर रहे थे। कभी सोचा है लड़कियों की लाइफ कितनी मुश्किल होती है? हम जैसी लड़कियों फिर से कभी सोचा है लड़कियों की लाइफ कितनी मुश्किल होती है? फिर से पर हम लड़कियों को तो ये भी नहीं पता होता है कि उनके साथ कब क्या हो। उनके साथ कब फक में। अबे दोबारा, आज आप पढ़ लिख चुके हो, आपकी तो बुक भी आ रही है, लेकिन फिर भी रोकना पड़ेगा, न जाने ऐसी कितनी रोकना पड़ेगा तुझे। क्यों ब्रो? यार, लेकिन आ गई है, बुक आ चुकी है, बुक है, बुक आ रही है, नहीं आ रही है, बोला क्या? हाँ, क्यों अपने आप से इतना अच्छा रोल था? हाउस द जोश, घंटा है, हाउस द जोश, वेरी हाई सर, वॉइस से होता है हाय सर। चलो 1 कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। तूने एक्शन बोला था? नहीं तो उसका एक ऐसा होता था कि ब्रो मच्छर बहुत काट रहे हैं, एंड शी इज़ वेरी एलर्जेटिक टू मस्कीटोज, एंड इवन आफ्टर द शूट, लाइक व्हेन वी कंप्लीटेड द फिल्मिंग ऑफ नियति, शी showed me the rashes that she had been having on her feet and her hands. So ऐसा तो हो गया था कि उसको देख के ऐसा लगता था कि इसको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। So बहुत उसके पास में भी एक करेज था कि वो इतनी देर तक वहाँ पे बैठ करके उसने शूट किया। So that was very challenging for everyone, and especially for Anisha. So according to the character Kiara, मैं एक बेटी का रोल था, जो कि तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था, बिकॉज बेटी आई एम ऑल्सो अ डॉटर, तो मेरे लिए काफ़ी इजी था बेटी का रोल करना। एंड स्टोरी लाइन के हिसाब से टाइम ट्रैवल है इसमें, एंड वो जब अपने पापा को देखती है परेशान, तो आई रियली लाइक द कंसेप्ट कि टाइम ट्रैवल करके फिर अपने पापा को इतना परेशान देख के वो मोटिवेट करती है। So my experience was good. Playing Vijay Mehra was very tricky for me. It was not tough and it wasn't hard, but it was very tricky for me. It was not easy either, because playing behaving like a father is not something that I can do easily, because obviously I can never be a father at this age. And वो इमोशन और जो फ्रस्ट्रेशन जो उसकी लाइफ में उस समय था कि वो एक पब्लिश्ड राइटर है, मतलब सेल्फ पब्लिश्ड राइटर है, और वो अपने वर्क को 2 लोगों तक पहुंचाना चाहता है, बट कोई उसके काम को देखता नहीं है। एंड एट द सेम टाइम जो उसका फैमिली का प्रेशर था वो उसके सर पर है, क्योंकि पर्सनली आई माई सेल्फ आई हैव नेवर एक्सपीरियंस द फैमिली प्रेशर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका है, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम। तो उस चीज़ को अडेप्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी था, बट समहाउ आई डिड। एंड देन द एक्सेंट एंड द प्लेइंग ऑफ विजय मेहरा की जिस हिसाब से वो बोलता है, जैसे जिस गुस्से में बोलता है कि मिडिल क्लास लड़कों की कोई लाइफ नहीं, मिडिल क्लास लड़कों की कोई लाइफ नहीं होती है, कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं है। सो ये सब जो एक्सेंट था, आई थॉट ऑफ इट टू प्ले एज लाइक माई ब्रदर, बिकॉज माई बिग ब्रदर हर्ष, ही इज़ बीन लाइक अ फादर टू मी, क्योंकि जैसे एक बाप अपने बच्चों के लिए केयर करता है, वैसे ही मेरे भाई ने मेरे लिए केयर करी है। उसने हर वो चीज़ मेरे को ला करके दी है, हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट किया है। सो आई इमेजिन हिम टू प्ले एज विजय मेहरा। तो जब मैं विजय के लिए जितने भी डायलॉग्स कवर करा था, सो आई वॉज इमेजिनिंग हिम इन माई माइंड।
So that helped me a lot, and this worked for me. I don't know if that's true or not, but this thing helped me to achieve Vijay Mehra. So and I really thank my parents for supporting me like this, and that was the main reason how I made that. That's how I made to play the Vijay Mehra, and that's how I did it. So that's it for today, guys. Hope you liked the video. Do like, comment, Share and subscribe to the Tea Break Films.